डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं वीएसके विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 10वीं की बीबीडी गाइड 2023। तो देखिए, इस वीडियो में आप लोग को जानेंगे मैथ के चैप्टर नंबर 10 यानी ब्रीथ। ब्रीथ की जो वीडियो है पार्ट 10 है, क्योंकि इससे पहले आप लोग को 9 गो वीडियो दे चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, क्लिक करके आप लोग बारी बारी से देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पे एक प्ले लिस्ट भी आप लोग को बना चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसकी मदद से आप लोग एक पार्ट से लेके 15 पार्ट तक देख सकते हैं। आप लोग उसमें सारा का सारा वीडियो तो देख लीजिएगा आप लोग। चलिए, इस वीडियो का आप लोग को पहला प्रश्न यानी 43 नंबर प्रश्न, यानी इससे पहले वाले वीडियो में 42 नंबर क्वेश्चन तक सोल्व किए थे। चलिए, 43 नंबर प्रश्न दिया गया है आप लोग, दी गई आकृति में एक्स का मान होगा। देखिए, एक्स का मान यहाँ पे हम देख रहे हैं तो एक बाह बिंदु पी है। अब बाह बिंदु पी है तो यहाँ से हम स्पर्श रेखा डाल रहे हैं। और कभी भी आप लोग को ये जान रहे हैं, स्पर्श रेखा जब डाली जाती है तो वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो ये वृत्त की त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है तो उस पर लंब होगा, लंब होगा तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव के जैसा बनाना है तो जैसे देखिए, यहाँ पे 90, यहाँ 35, 90 35 जोड़िएगा आप लोग तो हो जाएगा 125। आप लोग जान रहे हैं त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। ये दोनों को जोड़ने पे 125 है तो 180 में से 125 घटा दीजिए, आ जाएगा आप लोगों को 55। अब 55 ही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। लेकिन हम यहाँ पे सोल्यूशन इसका कर लेंगे तो काफ़ी हम लोग के लिए अच्छा हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को जो दिया गया है, देखिए दी गई आकृति में x का मान होगा। दी गई आकृति में x का मान होगा तो x का मान देखिए, हम सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं x के मान। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे O केंद्र वाले वृत्त में O केंद्र यहाँ होगा, O केंद्र वाले वृत्त में। तो देखिए, O केंद्र वाला वृत्त देखते हैं तो O केंद्र वाले वृत्त में क्या है, तो O केंद्र वाले वृत्त में वृत्त की त्रिज्या जो है, वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, कुछ कह नहीं रहा है, हम लोग को जानना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा हम ही लोग को। यानी हाँ, ये तो पता है, ये आसान बात है। तो यहाँ वृत्त की त्रिज्या है, लेकिन लिख लेते हैं वृत्त की त्रिज्या OA बराबर जो है आप लोग को, मतलब OA जो है वो भुजा हम लिख रहे हैं जी। तो वृत्त की त्रिज्या OA है। और तथा वृत्त के बाह बिंदु वृत्त के बाह बिंदु P से AP स्पर्श रेखा है। क्या है, AP स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। देखिए, ये AP क्या है, स्पर्श रेखा है। ठीक, अब चलिए, अब यहाँ पे जो जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। तो देखिए, ये जो है x है, मतलब आप लोगों को कोण AOP बराबर x है। देखिए, AOP जो कोण को लिखना होता है उसको बीच में रखे। तो देखिए, O को हम बीच में रखे हैं तो O के जगह पर क्या है, x है तो x लिख दिए। अब देखिए, इसके जगह पर क्या है आप लोग को OPA, चाहे APO कह सकते हैं। तो कोण APO कहिए ना, APO बराबर क्या है आप लोग को, 35 डिग्री है। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को ये वाला 35 डिग्री। अच्छा, इसको भी अब लिखना है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है। तो लिखेंगे हम वृत्त की, चूँकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो देखिए, वृत्त की जो त्रिज्या है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो लंब होती है तो इसका मतलब क्या होगा, इसलिए कोण OAP, मतलब OAP ये क्या होगा आप लोग को 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा आप लोग को, 90 डिग्री। ठीक ना। चलिए, अब यहाँ पे हम लिखेंगे अब त्रिभुज OAP में OAP में देखिए, यहाँ से यहाँ देख रहे हैं त्रिभुज है। देखिए, ये वाला जो है त्रिभुज है, त्रिभुज में 2 कोण दिया है, एक कोण निकालना है। तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल बराबर 180 डिग्री। तीनों कोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री होता है, इसलिए कोण, इसको लिखिए, फिर इसको लिखिए। तो देखिए, उसको क्या लिखिएगा, कोण AOP प्लस, इसलिए कोण AOP मतलब ये वाला, माने ये प्लस में ये, तो इसका नाम क्या है आप लोगों को OAP, तब प्लस में ये वाला कोण, तीनों को जोड़ना पड़ता है आप लोग को।
तो यहाँ पे लिखेंगे ए पी ओ बराबर जो है आप लोग को 180 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पे तीनों को जोड़िए, तो ये ए ओ पी, देखिए ए ओ पी दिया है x, तो x लिखिए। ये ओ ए पी दिया है 90, 90 लिख दीजिए। ये है आप लोग को 35 डिग्री, तो 35 डिग्री लिख दीजिए। अब बराबर में 180। अब देखिए ये दोनों को x प्लस ये और ये जोड़िएगा तो आप लोग 200, सॉरी 200 नहीं जी, 125 होगा। 125 बराबर में 180 है ना जी। अब देखिए ये क्या होगा, अब ये प्लस में तो उधर जाके आप लोग को माइनस में होगा, तो यहाँ पे x बराबर 180 माइनस में आप लोग को 125 डिग्री, तो यहाँ x बराबर क्या होगा, ये घटेगा तो क्या होगा 55 डिग्री। तो 155 डिग्री आ गया x का मान, यानी आ गया। तो x के मान जो आ गया, x के मान क्या आया 55 डिग्री। अब 55 डिग्री देखिए किस में है, तो ये है आप लोग को ऑप्शन नंबर डी में। तो जो देखिए 43 का आंसर जो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर डी यानी 55 डिग्री आ जाएगा। खैर आप लोग को ऑब्जेक्टिव के जैसा ही बता दिए थे शॉर्टकट में ही। तो जिसको जल्दबाजी होता है ना, फुरफुरी लिया रहता है आप लोग को, तो देखिए बस समझा रहे हैं, यहाँ से निकल जाइए, मतलब आगे भगा दीजिए वीडियो को, ठीक ना। आप लोग जल्दी जल्दी देखने वाले हैं, हम जानते हैं। आप लोग समझना नहीं चाहते हैं, हम लोग बनाना नहीं सीखना चाहते हैं। ये देखिए आप लोग को जानना चाहिए कि कम टाइम में ही आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्लस में सब्जेक्टिव दोनों चीज़ सीख रहे हैं। लड़का लोग सोच रहा है कि सर समय लगा रहे हैं, अरे बाबू समय लगा रहे हैं तो तुम्हारे लिए ही दे रहे हैं। अगर इस तरह के सब्जेक्टिव में भी प्रश्न दे सकता है 2 नंबर में, तो क्या करोगे। इसलिए सीख लो, अभी टाइम है तुम लोगों के पास। 43 के जो आंसर हो गया आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो चलिए अब हम 44 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 44 नंबर जो प्रश्न कह रहा है, अर्धवृत्त का कोण होता है। तो अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, तो सभी को पता है 90 डिग्री, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है कि कैसे होता है 90 डिग्री। क्योंकि देखिए सबको यही पता है कि देखिए वृत्त जो है, ये वृत्त है, वृत्त के केंद्र बनता है 360 डिग्री। कितना बनता है आप लोग को 360 डिग्री, पूरा का पूरा 360 डिग्री बनता है। तो देखिए लोग सोचते हैं यहाँ पे ये अर्धवृत्त है, क्या है अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त ऐसे बनता है, अर्धवृत्त ऐसे बनता है, तो लोग यहाँ से यहाँ बोलता है 180 डिग्री होगा। तो भैया जी एकदम गलती बता रहे हैं आप लोग। 180 डिग्री हो सकता है, लेकिन हम लोग इस तरह के बनता नहीं ना है। हम लोग को जब अर्धवृत्त बनाना होता है, तो अर्धवृत्त बनाने के लिए कौन सा कोण का इस्तेमाल करते हैं वो देख के बताना है आप लोग को। तो देखिए सबसे पहले कैसे बनेगा, देखिए अर्धवृत्त का रचना अगर करना होता है, अगर रचना कीजिएगा तो 90 डिग्री पे ही कीजिएगा। कैसे कीजिएगा, देखिए अब यहाँ पे मान लीजिए अर्धवृत्त हमको खींचना है, मान लीजिए इतना हम व्यास ले लिए हैं, इतना हम क्या लिए व्यास लिए। तो देखिए इतना हम व्यास लिए, या इससे भी ज़्यादा चलिए हम व्यास लिवा दे रहे हैं आपसे, चलिए इतना हम व्यास लिए। अब व्यास लेने के बाद हम प्रकाल लेंगे। अब प्रकाल लेने के बाद एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, आधा से बेसी ले लीजिएगा, इसे मैंने जितना भी आधा से बेसी ले लीजिएगा, ऐसे ऐसे। यहाँ पे मान लीजिए ऐसे काटिएगा, ऐसे काटिएगा, फिर नीचे भी आप लोग को ऐसे, मतलब यहाँ पे रख के ऐसे, और ऊपर में भी ऐसे काट दीजिएगा, ठीक है। मतलब प्रकाल को आधा से बेसी फैलाइएगा, एक बार यहाँ से रख के ऐसे और नीचे ऐसे, ठीक है। फिर इस पे रख के ऐसे, फिर इसको ऐसे, तो ऐसे फैलाइएगा तो ये मिलेगा, और नीचे ऊपर में ये मिलेगा। तो आप देखिएगा इस इधर ऐसे मिलाइएगा तो क्या होगा आप लोग को, ऐसे मिलाने के बाद यहाँ पे बीचों बीच मिल जाएगा। क्या मिलेगा, बीचों बीच मिलेगा। अब आप लोग क्या कीजिएगा, परकाल को माप लीजिएगा, परकाल को यहाँ से यहाँ माप लीजिएगा, मापिएगा या नहीं, इतना ही फैला लीजिएगा, माप के एकदम इतना से इतना, मैंने आधा आधा समझ लीजिए हो गया, इतना मापिएगा। इसको ऐसे काटिएगा, ठीक है। मापने के बाद इसको ऐसे आधा पे काटिएगा ना, तब जहाँ भी इसका बीचों बीच बैठता है, मान लीजिए बीचों बीच यहाँ कटेगा ना, तब देखिए क्या होगा। तो यहाँ से आप लोग इसको ऐसे मिलाइएगा, इसको ऐसे मिलाइएगा। तो आप देखिए क्या कीजिए, यहाँ से यहाँ फैला लीजिए, यहाँ से इसको ऐसे ला के मिलाइए, इसको ऐसे ला के मिला दीजिए। तो यहाँ पे रख के इसे प्रकाल को फैलाइएगा ना, तो यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा आप लोग को, इस तरह से बनेगा। क्या बनेगा आप लोग को, इस तरह से। यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है, खैर टेढ़ा दिख रहा है आप लोग को, तो मान लीजिए थोड़ा बहुत, मतलब ये तो प्रकाल से हम नहीं बनाए हैं आप लोग को। यहाँ से इस तरह से मतलब अर्धवृत्त दिखेगा, तो अर्धवृत्त दिख रहा था, तो ये जब मिला लीजिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पे बनाइएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा आप लोग को, तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाए तबे आप लोगों को ये बिंदु मिला था, जो ये बिंदु हम मिलवाए हैं आप लोग को। कैसे जानेंगे कि यहाँ से यहाँ खींचना है, तो ये 90 डिग्री हम बनाए थे, आप लोग को शुरू में नहीं बता दे रहे थे, बताए हैं अभी। देखिए यहाँ 90 डिग्री, फिर यहाँ भी आप लोग को 90 डिग्री ही होगा। 180 होता है, देखिए आप लोग को यहाँ लग गया, आप लोग को 180 डिग्री तो हाँ होता है, लेकिन 180 डिग्री बनाने से हम लोग को अर्धवृत्त नहीं बनता है, हम लोग को बनता है मतलब हम लोग को 90 डिग्री बनाने से। यानी कहने का मतलब जो है आप लोग को जो क्वेश्चन पूछ रहा है अर्धवृत्त के कोण कितना होता है, तो ये 90 डिग्री पे बनता है, 90 डिग्री ही होता है। 180 कुल होगा, लेकिन हम लोग को कुल नहीं बताना है, अर्धवृत्त का कोण बताना है, तो वो समकोण होता है। क्या होता है, समकोण, अर्थात 90 डिग्री होता है। इसलिए इसका आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44 का आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो चलिए अब हम 45 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 45 नंबर प्रश्न, 45 नंबर कह रहा है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु
पी से दो स्पर्श रेखाएं पीए और पीबी खींची गई है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले एक वृत्त बनाना पड़ेगा हम लोग को। तो एक वृत्त के बाह बिंदु मतलब बहरी बिंदु मान लीजिए हम लोग यहाँ ले रहे हैं, ठीक। अच्छा, दो स्पर्श रेखा, दो ही स्पर्श रेखा भी खींचा जाता है, दो स्पर्श रेखा खींचा गया है। मान लीजिए एगो यहाँ से यहाँ खींचा गया होगा, ठीक ना। एगो यहाँ से लेके यहाँ तक खींचा गया होगा। यहाँ पे मान लीजिए ये पी बिंदु है। पी बिंदु मतलब है, पी बिंदु से दो स्पर्श रेखा कहते हैं। इस बिंदु से दो स्पर्श रेखा पी ए। तो यहाँ पे हम इस बिंदु को ले लेते हैं आप लोग को ए, यहाँ पे ले लेते हैं आप लोग को बी। तो देखिए दो स्पर्श रेखा है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे देखिएगा आप लोग को, तो पी ए बराबर क्या है आप लोग को, पी ए बराबर है आप लोग को 6 सेंटीमीटर। अच्छा, पी बी निकालना है यानी पी बी की लंबाई बताना है। तो सबसे पहले देखिए लिखेंगे पी ए पी ए पी ए और पी बी वृत्त की एक वृत्त लिखना जरूरी है। एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। इसलिए हम जानते हैं कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। क्या होती है? समान होती है। स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? समान होती है। स्पर्श रेखा की लंबाई समान है, इसलिए क्या हो जाएगा, पी ए बराबर आप लोग को पी बी हो जाएगा। पी ए बराबर क्या हो जाएगा आप लोग को, पी बी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पी ए बराबर 6 है, तो 6 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा आप लोग को पी बी। मतलब इसका मतलब आप लोगों को पी बी बराबर कितना आ गया, तो 6 सेंटीमीटर आ गया। आप पी बी ही निकालना तो 6 सेंटीमीटर। खैर आप लोग इतना भी नहीं लिखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव देखिए ये 6 सेंटीमीटर है ना, तो आप लोग को स्पर्श रेखा है तो ये भी 6 होगा, क्योंकि एक वृत्त के बाह बिंदु से डाली गई स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है समान होती है। तो ये 8 रहेगा तो ये भी 8, ये 10 रहेगा तो ये भी 10। लंबाई क्या होती है? समान होती है। तो आप लोग को स्पर्श रेखा दोनों है, दोनों की लंबाई क्या होगी? समान होगी। तो इसलिए जो ये पी ए 6 है तो पी बी भी 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। 45 का जो आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब हम 46 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 46 नंबर कह रहा है दो वृत्त सर्वांगसम होंगे यदि उनकी खालिस्तान बराबर होगी। मतलब क्या बराबर होगी? तो दो वृत्त सर्वांगसम हो जाएंगे। आप सभी को नहीं पता है तो एक बात जान लीजिए, सभी वृत्त समरूप होते हैं। आप लोगों को कितनी भी लंबाई की त्रिज्या लीजिए, आप लोगों को भिन्न भिन्न त्रिज्या लीजिए, लेकिन सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सर्वांगसम पूरा करना है, ठीक है। समरूप और सर्वांगसम क्या होता है बताते हैं अभी। देखिए सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं और सभी वृत्त समरूप होते हैं। समरूप का मतलब है देखने में एक जैसा, भले ही बस उसका आकार छोटा बड़ा हो सकता है, मतलब समरूप है। लेकिन सर्वांगसम पूरा करना है, मतलब बिल्कुल वही करना है। मतलब आकार और आकृति एक ही और देखने में भी एक ही। मतलब सर्वांगसम का मतलब होता है ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर मतलब रखेंगे तो ढका जाएगा। देखिए ये समरूप आकृति के देख रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये वृत्त और 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 ये वृत्त, ये सब क्या है? समरूप है, ठीक है। अच्छा जैसे मान लीजिए ये सभी वृत्त समरूप होते हैं, आप लोग को पता ही है। अच्छा सभी वर्ग समरूप होते हैं। क्या होते हैं? सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, ये बात आप लोग जान लीजिए, ठीक ना। चलिए इस तरह से थोड़ा सा आयत जैसा दिख रहा है तो आप लोग को आयत नहीं है, वर्ग ही है। चलिए इस तरह से और भी आप लोग आकार बड़ा करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप। देखिए अब यहाँ पे देखिए सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ये तीनों याद रखिएगा आप लोग को, एगो न एगो एग्जाम में आप लोग को देगा ही देगा। अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं आप लोगों को
कि जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, ये वृत्त इस पे ढकेंगे रखेंगे तो ढका जाएगा नहीं, ये वृत्त इस पे रखेंगे तो ढक देगा, ये वृत्त जो है इस पे रखेंगे तो ढका जाएगा, लेकिन इससे इसको नहीं ढक सकते हैं, तो आप लोग को नहीं ढक सकते हैं मतलब नहीं रखने पर ढकाएगा। आप लोग को इसका मतलब समरूप केवल हो सकता है, सर्वांगसम नहीं है। इसका मतलब क्या है, सर्वांगसम नहीं। सर्वांगसम को तो बिल्कुल वही बिल्कुल उतना ही मैं बोला, तो बिल्कुल रखेंगे तो ढका जाएगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, आप लोग को एक वृत्त है इतना, एगो सेम टू सेम इतना ही वृत्त ले लेते हैं, सेम टू सेम। मान लीजिए देखिए, हो सकता है बड़ा छोटा मेरे हाथ से बनाया गया, हो सकता है मशीन थोड़े हैं हाथ, तो मान लीजिए ये रखेंगे तो इस पे ढका जाएगा, ये रखेंगे तो इस पे ढका जाएगा, तो अब सर्वांगसम कह सकते हैं। इस हालत में सर्वांगसम नहीं, केवल समरूप कहेंगे। इसको भी इससे ये ढक सकते हैं नहीं ना, ऐसे से ये ढक सकते हैं। इसको हम रखेंगे इस पे तो ढका जाएगा, लेकिन इसको रखेंगे तो नहीं ढकाएगा, मतलब समरूप है, सर्वांगसम नहीं है। तो देखिए आप लोगों क्या कहने का मतलब, वृत्त पे चलिए हम लोग, तो यहाँ से हम मान लीजिए त्रिज्या जो है आप लोग को 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर, ये भी आप लोग को 5 सेंटीमीटर, देखने में आप लोग को थोड़ा सा ये बड़ा लग रहा है, लेकिन मतलब मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, लेकिन 5 सेंटीमीटर रख के रहेगा तभी ना एकदम बराबर बनेगा, एकदम बराबर रहेगा तभी तो ढकाएगा। इसका मतलब सर्वांगसम बनाने के लिए त्रिज्या क्या रहना चाहिए, समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, त्रिज्या समान। इसमें त्रिज्या छोटा सा है तो कम होगा, इसमें थोड़ा सा बड़ा होगा, इसमें थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा अधिक, थोड़ा सा बड़ा, इस तरह से रहेगा। तो इसमें भिन्न भिन्न त्रिज्या है, लेकिन इसमें एक ही त्रिज्या है, तो कह रहे हैं सर्वांगसम है। मतलब त्रिज्या की लंबाई क्या होनी चाहिए, त्रिज्या की जो लंबाई होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए। तो कह रहा है दो वृत्त सर्वांगसम होंगे यदि उनकी कौची त्रिज्या बराबर होंगे। क्या बराबर होंगे, त्रिज्या। और त्रिज्या जब बराबर रहेगा तब जाके सर्वांगसम हो जाएगा। सर्वांगसम पूरा करने के लिए त्रिज्या बराबर करना है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी। 46 का आंसर आप लोग क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो चलिए अब हम 47 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग 47 नंबर प्रश्न, 47 नंबर जो प्रश्न कह रहा है आप लोग को, यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो समानांतर चतुर्भुज होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग को समझना जरूरी है समानांतर चतुर्भुज होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए समानांतर चतुर्भुज क्या होता है ये समझिए। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को समानांतर चतुर्भुज बताते हैं। समानांतर चतुर्भुज के चित्र समझिए। समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज जो होता है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो ये देखिए आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है ना। अच्छा मतलब ये और ये जो है बराबर है, और ये बराबर है, ये इस तरह से आप लोगों को समानांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक, अब देखिए आप लोग कहिएगा कि सर आयत में क्या होता है। तो देखिए आयत बताते हैं। आयत, तो आयत होती है इसी तरह से, आयत भी होती है इसी तरह से। आयत होता है इसी तरह से जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, लेकिन इसमें एक चीज खासियत होता है, प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री का होता है। इसमें प्रत्येक कोण कितना होता है ये नहीं पता होता है, लेकिन इसका फिक्स है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। मतलब आप लोग को ये देखिए थोड़ा सा टेढ़ा होता है, मतलब ये घुमा हुआ होता है इस तरह से, ठीक ना। लंबा ऐसा रहेगा तब ना 90 डिग्री लगेगा। ये मत कहिएगा तुम तो सीधा है, कहिए कि थोड़ा सा मतलब इस तरह से भी है आप लोग को, ठीक ना, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को ये समानांतर चतुर्भुज है, ये आप लोग को आयत है। दोनों देखने में एक जैसा है, बस अंतर सिर्फ क्या है, कोण का। लेकिन आप लोग को अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए समानांतर चतुर्भुज ही है लेकिन सभी भुजा जो है वृत्त में स्पर्श कर रहा है। देखिए अब मान लीजिए ये वृत्त है, वृत्त है। अब वृत्त में अगर मान लीजिए किसी का स्पर्श कर रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, ठीक, स्पर्श कर रहा है, इस तरह से छू रहा है, इस तरह से सटा हुआ है, तो मान लीजिए यहाँ पे प्रत्येक कोण क्या बना दिया होगा, 90 डिग्री बना दिया होगा। और जब 90 डिग्री बना ही दिया तो क्या हो जाएगा, तो आमने सामने की भुजा भी बराबर है मान लीजिए, प्रत्येक को 90 डिग्री बना दिया। इसका मतलब क्या हो गया, चले गए जाइए आयत पे, इसी में इसी ने यही ना खासियत है, यानी कहने का मतलब आयत हो गया। आयत जो हो गया, तो आयत किस में है, ऑप्शन नंबर आप लोग को ए में है। हाँ ये याद रखिए, यहाँ पे समलम चतुर्भुज वृत्त के अंदर कभी आएगा ही नहीं, वृत्त के अंदर कभी समलम चतुर्भुज बनाया ही नहीं जा सकता है ना, बनाया नहीं जा सकता है। आप लोग इस बात को जान लीजिए, ठीक। समलम चतुर्भुज नहीं बनेगा, सम चतुर्भुज बन सकता है, वर्ग बन सकता है, और यहाँ पे आयत बन सकता है। लेकिन आप लोग क्या है, समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज में देखिए एक होता है आप लोग को सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज यहाँ पर होता है, केवल यहाँ पे सम चतुर्भुज दे दे, मैंने सम चतुर्भुज दे दे, तो सम चतुर्भुज कहेगा तो आप लोग को क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। सम चतुर्भुज कहेगा तो वर्ग, और समानांतर कहा है, समानांतर यहाँ पे कह दिया आप लोग को, तो क्या हो जाएगा आप लोग को, तो सीधा सीधा यहाँ पे आयत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आप लोग को ए हो जाएगा। 47 के जो आंसर हो गया आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो गया। तो चलिए 48 नंबर यानी इस वीडियो को लास्ट प्रश्न देने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के पास। और आप लोग से एक बात की रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे से लाइव क्लास
करना चाहते हैं तो लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा लाइव क्लास जो होता है स्पेशल टारगेट बैच है, जो 4 घंटा का स्टडी हम कराते हैं, लाइव क्लास कराते हैं। 1 घंटे का डेली टेस्ट होता है आप लोग को, उसमें 80% रिजल्ट की गारंटी हम देते हैं आप लोग को। आप लोग को अगर जिन लोगों को ज्वाइन होना होगा वो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आप लोग 8340453964। तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा तो अपना नाम और जिला का नाम बोलिएगा और बोलिएगा कि सर हमको स्पेशल टारगेट बैच में ज्वाइन होना है। इसके लिए आप लोग को फी है 300 रुपया। आप लोग को कम टाइम में बेस्ट रिजल्ट ला लेंगे, आप लोग को 2 महीना में भी अच्छा कर सकते हैं। बाकी आप लोग को पूरा टाइम जिसको मिलेगा उसको और बेस्ट है। और हाँ, आप लोगों को जान लीजिए, अगर आपके घर में कोई लड़का या लड़की होगा तो 24 में एग्जाम देने वाले, तो उन लोगों के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है। 1 दिसंबर से ही स्टार्ट हो जाता है मेरे वे में। 14 महीना पढ़ाई होता है उन लोग के लिए। मैथ 3 बार खत्म होता है, बाकी सब्जेक्ट 2-2 बार बिल्कुल समझा के, एक भी चीज़ इग्नोर करके नहीं है। डिटेल से 4 घंटा का डेली क्लास वैसे ही चलता रहेगा आप लोगों को। इस स्पेशल टारगेट बैच में मात्र 300 रुपये फी में 14 महीना पढ़ना है, यानी 21 रुपया प्रति महीना हो गया। अब इतना सस्ता आप लोग क्या चाहिए मिलेगा, कहीं पर मिलेगा नहीं। स्टडी आप लोग को मेरा जो पढ़ाने और समझाने के तरीके आप लोग जानते ही हैं। इसमें आप लोग को हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज PDF, असाइनमेंट पेपर, नोट्स, वो भी रंगीन, और उसके साथ साथ आप लोगों को एनिमेशन वीडियो, जैसे कार्टून वाला वीडियो, जैसे शरीर है हमारा, शरीर के अंग के बारे में समझना है, हर चीज़ एनिमेशन कार्टून के जैसा समझिए। आप लोग को देखने में बहुत मजा आएगा, मेरे द्वारा समझाया जाएगा, मतलब कहीं पे कमी नहीं किया जाएगा आप लोग को। तो हर चीज़ बेस्ट मिलने वाला है, आप लोग को रिजल्ट बेस्ट मिलेगा। आप लोग को ये बात की भी गारंटी लेते हैं 80% रिजल्ट की, हम तो गारंटी लेते हैं आप लोग को। यहाँ पे लिख के दे रहे हैं कि जो लोग मेरे से स्पेशल टारगेट बैच ज्वाइन करके क्लास करेगा 80% रिजल्ट की गारंटी। तो आप लोग देर ना कीजिए, जितना भी टाइम बचा है कम से कम टाइम में आप लोग को इतना ज्वाइन कीजिए 300 रुपये में। बाकी आप लोग बहुत लंबा समय तक पढ़ते रहिए, या जिन लोगों को 2023 में एग्जाम है वो लोग भी ज्वाइन होकर पढ़ता रहता है। ठीक है आप लोगों को, चलिए इस वीडियो को लास्ट प्रश्न यानी 48 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यानी आप लोग को 48 नंबर प्रश्न, 48 नंबर प्रश्न देखते हैं आप लोग को। देखिए बहुत से लोग बोलते हैं लाइव क्लास में सर खासियत क्या है, क्यों करना चाहिए। देखिए हम बता रहे हैं सीधा सा बात ना आप लोगों से। आप लोग को एक है मेरे से पैसा, तो हम पैसा नहीं ले रहे हैं, वो 300 रुपया फी बस लिया जा रहा है आप लोग के लिए। कहिए कि आप लोग के लिए वर्क करना होता है, आप लोग के लिए एक मैम रखी गई है, आप लोग के हेल्प के लिए, उनके बस फी मेंटेनेंस के लिए हम कर रहे हैं। नहीं तो हमारा लाइव क्लास ऐसे ऑफलाइन भी चलता है, उसी को ऑनलाइन भी आप लोग को मिल जा रहा है पढ़ने के लिए। तो इसमें आप लोग को एक तरह से बेनिफिट हम दे रहे हैं बिहार के लड़कों के लिए। ये कम पैसा 21 रुपये महीना लग रहा है, आपको लग रहा है मेरा कमाई होगा, कुछ कमाई नहीं होगा, ये बात भी जान लीजिए। आप लोग को समझ रहे हैं ना, हम मैम रखे हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग को सेवा के लिए ही रखे हैं। आप लोग को PDF थोड़ा बहुत इधर उधर की मेहनत में चला जाएगा, इंटरनेट खर्च भी लगेगा, क्या मिल रहा है, कुछ नहीं। खैर लेकिन फिर भी आप लोग पढ़िए इस बात के। थोड़ा यूट्यूब पे तो मान लीजिए जो भी मिलता रहेगा फ्री का वीडियो मिलेगा, लेकिन लाइव क्लास में आप लोगों को 4 घंटा का बैच चलता है, ये हम यूट्यूब पे थोड़े चला सकते हैं, ये यूट्यूब पे नहीं चला सकते। इसलिए स्पेशल टारगेट बैच को आप लोग को अलग से पढ़ने के लिए मिल रहा है। तो उसके लिए आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, आप लोग पढ़ाई कीजिए, हर प्रकार के हेल्प मिलेगा। और जिन लोगों को जाँच करना है आप लोग को, वहाँ पर हम आप लोग को हर चीज़ भेज देंगे, देख लीजिएगा, या आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिएगा तो देख सकते हैं। वहाँ पर आप लोग को डिस्टर्ब के लिए ऐड भी नहीं मिलेगा, प्रचार मिलता है ना आप लोग को, वहाँ ऐड भी नहीं मिलने वाला है। और ना कोई गाना, जैसे मान लीजिए यूट्यूब पे देख रहे हैं आप लोग, गाना आ गया, फिल्म आ गया, तो कोई मैच वाला वीडियो आ गया, या कुछ भी कोई कॉमेडी आ गया, तो इस तरह से माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा। वहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं तो सिर्फ पढ़ेंगे। वहाँ पे बेनिफिट के तौर पे क्या है, इस यूट्यूब पे बोल नहीं सकते, वहाँ पे माइक होता है, माइक से बोल सकते हैं आप लोग। कैमरा होता है, कैमरा आप लोग ऑन कीजिएगा तो आप लोग को हम देख सकते हैं, देखते हुए पढ़ा सकते हैं। तो हर चीज़ मिलेगा आप लोग को, पढ़ने का माहौल जो है अच्छा। तो आप लोग कोशिश कीजिए अच्छा से पढ़ाई करें। देखिए आप लोग 48 नंबर का हो रहा है, एक बिंदु से P से। सबसे पहले आप लोग को एक वृत्त बनाना है, वृत्त के क्वेश्चन है तो वृत्त बना लीजिए। यहाँ पे देखिए वृत्त बना लिए। अब वृत्त बनाने के बाद आप लोग को क्या करना है, देखिए वृत्त जब बना लिए, वृत्त बनाने के बाद एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। यहाँ पे देखिए ये है आप लोग को ये बिंदु, स्पर्श रेखा यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से आप लोग को यहाँ तक है। यहाँ पे स्पर्श रेखा की लंबाई जो होती है 24 है, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। तो यहाँ पे हम 2 खींचना कोई ज़रूरी नहीं है, एक पे ही काम चल जाएगा। आप लोग को ये 24 है, ठीक है, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। तथा P की दूरी, तो जो एक बिंदु है P है, जो बिंदु है यहाँ पे क्या है, P है, तो यहाँ पे P है, P एक वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, तो 24 लंबाई कर दिए। तथा P की दूरी केंद्र से, कौन चीज से, केंद्र से, केंद्र होता है आप लोगों को पता है यहाँ पे, केंद्र से कह रहा है P की दूरी, केंद्र से P से केंद्र से, P से और केंद्र से ये जो दूरी है आप लोग को, दूरी कितना है, तो दूरी है आप लोग को 25
सेंटीमीटर। देख लीजिए ये दूरी जो है 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या, अब त्रिज्या मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिएगा त्रिज्या। अब कहे कि यहाँ ले यहाँ तक मिला देंगे फिर भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो हई सब निकालिएगा कैसे? यहाँ लाइएगा तो यहाँ तो निकल जाएगा आप लोगों को वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं लेकिन इधर उधर नहीं निकाल सकते। अब देखिए आप लोग जब मान ही लिए ये वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा क्या होती है? लंब होती है। लंब होती है तो आप लोग को 90 डिग्री कोण बनेगा। 90 डिग्री बनेगा तो समकोण हो जाएगा। ये आप लोगों को कोण, ये आधार लंब निकाल देंगे, आप लोग को आसानी से बन जाएगा। चलिए हम बना देते हैं। यहाँ पे केंद्र ले लेते हैं ओ, यहाँ पे ले लेते हैं आप लोग को ए। क्या लेते हैं? ए ले लेते हैं। अब देखिए लिखेंगे हम आप लोग को ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त में। अब ओ केंद्र वाले वृत्त में देख रहे हैं तो ओ केंद्र वाले वृत्त में जो देखेंगे यहाँ वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, जो वृत्त की त्रिज्या है वो क्या है? ओ है। क्या है? ओ ले लेकर ओ तक वृत्त की त्रिज्या है बराबर वाट, मतलब यही निकालना है आप लोग को। केंद्र से, केंद्र ओ से बिंदु पी की दूरी, पी की दूरी ओपी होगा। क्या होगा? ओपी। ओ ले लेकर पी तक, ये केंद्र है, केंद्र से पी, बिंदु पी की दूरी ओपी, ओपी बराबर है 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई। तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है? एपी है। क्या है? एपी। आईपी बराबर है क्या? 24 सेंटीमीटर। एपी बराबर है 24 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ 24 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए 24 सेंटीमीटर हो गया। अब हम सबसे पहले 24 सेंटीमीटर है तो आप लोग देखिए कि यहाँ पे अब कोण का काम है, तभी तो कहिएगा समकोण। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि वृत्त की त्रिज्या, क्या? वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लंब होती है, होती है। तो जो वृत्त की त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए क्या होगा? कोण ए बराबर 90 डिग्री। कोण ए बराबर क्या? आप लोग को 90 डिग्री। तो इसलिए क्या है? अब आप लोग को त्रिभुज, त्रिभुज ओ ए पी में, ओ ए पी में, तब देखिए ध्यान दीजिए ओ ए पी में। तो यहाँ पे देखिए जो दिया गया है आप लोग को ओ ए बराबर, ओ ए बराबर क्या है? नहीं दिया है तो वाट लिखिए। ठीक। अच्छा, यहाँ पे ए पी बराबर क्या है? तो ए पी बराबर है आप लोग को 24 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, ओ पी बराबर क्या है? ओ पी बराबर है आप लोगों को 25 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को कोण ए बराबर क्या है? 90 डिग्री है ना। तो इसलिए लिखिएगा, इसके नीचे लिखिएगा, हम यहाँ पे लिखते हैं इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय जो है आप लोग को यहाँ पे कहता है कि अगर कि कोई भी त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री, माने एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो, तब उनके बड़ी भुजाओं के वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो देखिए बड़ी भुजा इसमें ये है, कही कि सर आप कैसे जान गए? देखिए ये 24 है, ये 25 है, ये तो त्रिज्या कम ही होगा। यहाँ पे देखिए आप लोगों को बड़ी भुजा, तो यहाँ ओपी, चाहे ये जान लीजिए 90 डिग्री के सामने वाला कोण होता है, ये बड़ा भुजा ही होता है। तो ओपी स्क्वायर बराबर आप लोग को क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा आप लोग को ओ ए स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर प्लस में आप लोग को ए पी स्क्वायर। हमको निकालना है क्या? ओ ए स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर को यहाँ लिखिए, ओ ए स्क्वायर बराबर आप लोग को ये ओ पी सबसे बड़ा है तो ओ पी स्क्वायर माइनस में आप लोग को ए पी स्क्वायर। ठीक। अच्छा, ओ पी स्क्वायर जो है, ओ पी केवल निकालना है हम लोग, तो स्क्वायर इधर भी है तो रूट में भेज देंगे। ओ पी स्क्वायर माइनस में आप लोग को ए पी स्क्वायर। ठीक। अब चलिए, अब यहाँ पे ओ ए निकालना है ना, तो ओ ए, तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा आप लोग को? ओ ए बराबर रूट में ओ पी स्क्वायर। तो ओ पी कौन है? ओ ले लेके पी तक 25, 25 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे आप लोग को ए पी स्क्वायर। तो ए पी क्या है? 24, तो 24 का स्क्वायर। ओ ए बराबर आप लोग को 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 625 माइनस 25 के 24 के क्या हो जाएगा? 576। तो देखिए जब घटाइएगा तो आप लोग को 49 होता है। क्या होता है? 49।
वही पे 49 के वर्गमूल निकल गया 7, यानी आप लोग को जो त्रिज्या हो गया आप लोग को सीधा सीधा ये 7 हो गया। 7 हो गया तो 7 किस में है, तो 7 जो है आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में है। तो 48 के जो आंसर हो जाएगा आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो गया, यानी 7 सेंटीमीटर हो गया। तो ठीक है, आप लोग इतना समझ लिए होंगे, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो ये देखिए, इस वीडियो के बाद आप लोग को जो अगला वीडियो आएगा उसमें 49 नंबर प्रश्न से बताएंगे आप लोग को। बस मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप लोग को और भी आगे वीडियो मिलता रहे। वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइव क्लास के बारे में भी सबको जानकारी दे दीजिएगा। जो भी आप लोग से 2024 में मतलब एग्जाम देने वाला है, आप लोग से 1 साल पीछा है, तो उन लोगों को जरूर ही मतलब मेरे बारे में जानकारी दीजिएगा, मेरे चैनल के बारे में, और उसके लाइव क्लास में ज्वाइन करवाइए, कम पैसा में आप लोग को उनको मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग को हम मिलते हैं अगले क्लास में, यानी अगले वीडियो में, यानी 49 नंबर क्वेश्चन से। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।